की है इसमें ये डिज़ाइनर है। हाँ, फ्रेम बनाए जेल कैंडल्स बनाई है। फ्रेग्रेंस के लिए मटीरियल डाला है, जैसे कि सोप हो गई, दालचीनी होगी और डेकोरेशन की। हैंगिंग बैग का बताओ। खुशी इधर ये मैंने कार्डबोर्ड से बनाया है, जो भी मटीरियल है, और ये बॉटल से बनाए हैं इसके ऊपर किए हुए। चलो अब सब फुल पेरेंट्स, इसमें क्या यूज़ किया आपने? हमने इसमें क्रश शीट यूज़ की है और उससे ऐसे पैटर्न्स बनाए हैं, जिसमें इसमें से ऐसे और ये रिबन से हमने इसमें हैंग करे हैं। पेपर बैग पहले झाड़ दिया था और फिर ये बनाया है। उसके बाद मैंने पंचर उसके बाद मैंने होल करके इसको लगाया है। मेरा पेपर ड्राइंग ये, और ये ड्राइंग मैंने खुद बनाई है। उसके बाद इसको चिपका दिया, पेपर बन गया। क्या बनाया आपने? वो क्या बनाया आपने? हाँ अनुराध वेस्ट मटीरियल चेयर बनाई है क्रश शीट से। आई स्टडी इन 7th स्टैंडर्ड और हमने आज आर्ट एग्जीबिशन की थी और ये आर्ट हमने क्राफ्ट बनाया था। हमने कोस्टर्स बनाए थे, हैंगिंग बैग बनाए थे, हमने बोटल्स भी बनाई थी और जो भी वेस्ट मटेरियल से हमने कुछ चीज़ें न्यू चीज़ सीखी। हमने न्यू चीज़ हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं, वो चीज़ें हमने सीखी इससे। और ये हमने आर्ट एंड क्राफ्ट की एग्जीबिशन। तो कितनी मेहनत लगी और कितना कुछ सीखने को मिला आपको? इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और आर्ट एंड क्राफ्ट एक ऐसा वो है प्लेस है जहाँ पे आपको स्ट्रेस से आप दूर हो सकते हो। और बेसिकली ये इसके बारे में था कि आर्ट एंड क्राफ्ट से हमें बहुत नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं और अगर हम इन चीज़ों को सीखेंगे हमें मतलब हर चीज़ का पता चलेगा कि हम कैसे किसी भी चीज़ को रिसाइकल कर सकते हैं। और इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। सब बच्चों ने, हमारी क्लास के बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी इसके लिए एंड हमारी टीचर ने भी इसके लिए बहुत मेहनत की थी, तो उनको भी हम थैंक यू बोलना चाहते हैं। तो और लोगों और बच्चों को क्या रहेगा जो वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंक देते हैं, तो उनको भी ऐसा यूज़ करना चाहिए? मैं सब बच्चों को यही बोलूँगी कि जो भी वेस्ट मटेरियल्स आपको दिखता है आपके आसपास और अगर आप उसको रिसाइकल कर सकते हो तो उसको ज़रूरी आप रिसाइकल करें, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप हर चीज़ को रिसाइकल करें, क्योंकि हर चीज़ वेस्ट नहीं करनी चाहिए हमें। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। गुरुकुल शिक्षा निकेतन हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं 7th आई स्टडी इन 7th क्लास और आज हमारी एग्जीबिशन है और मैम ने हमें सिखाया था कि वेस्ट मटेरियल से हम क्या क्या बना सकते हैं। जैसे हम वेस्ट मटेरियल पहन देते थे उसको हम फिर से यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने ऐसे बॉटल्स बनाई हैं, कोस्टर, ग्लास से वो की हैं, कैंडल्स बनाई हैं, ये हमने बनाई हैं ग्लास पेंटिंग्स, जैसे हम घर पे लगा सकते हैं इसको। चमन सिंह का स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th ऑफ गुरुकुल शिक्षा निकेतन हाई स्कूल। ये हमने सब कुछ वेस्ट मटेरियल से बनाया, जैसे कि बोतल होगी जो लोग ऐसे होती थी कचरे में फेंक देते थे, हमने उससे वेस्ट मटेरियल से बनाया। जैसे कि कोई पेंटिंग होगी हमने फ्रेम किया उसको कार्डबोर्ड से, वेस्ट कार्डबोर्ड से। और जैसे कि हमने गणेशा बनाया है, जो वो नेल पॉलिश की जो वेस्ट बॉटल्स होती थी हमने उसको रीयूज़ किया है। और हमारी मैम ने ये भी सिखाया है कि हमें कैसे रिसाइकल करना चाहिए। हमें ये भी नहीं पता था रिसाइकल कैसे करते हैं, और जब से हमने ये आर्ट एंड क्राफ्ट सीखा है तब से हम वेस्ट चीज़ों को रिसाइकल करना सीखते हैं। हाँ, ये जो भी हमने बनाए घर पे हैंग कर सकते हैं, वॉल हैंगिंग, जैसे कि हैंगिंग बैग, इसमें आप सामान रख सकते हैं, कुछ भी हैंगिंग बैग्स हैं, कैरी बैग्स भी हैं। और जैसे कि बोतल आर्ट है, हमने कुछ फ्लावर पॉट बनाए हैं, वो टेबल पे सजावट के लिए भी कर सकते हैं।
अनुराधा है और मैं गुरुकुल शिक्षा निकेतन स्कूल में पढ़ती हूँ। आज हमारे स्कूल में एक इवेंट है, आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन लगाई है हमने पूरे साल की मेहनत करके आज इतना सब कुछ बनाया है कि मतलब कोई भी वेस्ट मटेरियल हो, जैसे हम घर पे मिलता है हमें वेस्ट मटेरियल, हमने वो बनाया है। और हम दूसरों को भी कहेंगे कि वेस्ट मटेरियल ना ही ज़्यादा मतलब वेस्ट करें, उसको रिसाइकल करके एक अच्छी चीज़ बनाएं, उसके साथ कुछ बनाएं और होम डेकोर के लिए उसको करें। इंटीरियर डेकोरेशन भी आप उसके साथ कर सकते हो, जैसे फ्लावर पॉट है, आप उसको किसी भी टेबल पे रख सकते हैं, या फिर हैंगिंग बैग है, इसको आप किसी भी चीज़ को डाल सकते हैं इनके बीच में। या फिर कोई भी आप गणेशास बना सकते हैं जिनको आप भगवान मतलब मंदिर में रख सकते हैं। और पेंटिंग भी बना सकते हो आप अपने घर को डेकोरेट करने के लिए। और इससे बहुत ही ज़्यादा हमारा जो माइंड है वो रिफ़्रेश होता है और हमें रिलैक्स मिलता है। हमें जितना भी स्ट्रेस हुआ होता है पूरे दिन का, अगर हम इतना सभी आर्ट करते हैं तो हमें बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है हमारा माइंड। थैंक यू। राजेश्वर सिंह है, मैं गुरुकुल शिक्षा निकेतन स्कूल में पढ़ता हूँ। मेरी क्लास 7th है। ये जो मैम ने हमें आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में बताया, ये बहुत अच्छा बताया। ये जैसे कि हमने बोटल्स, जेल कैंडल्स और हैंगिंग बैग, पोस्टर्स वगैरह बनाए। ये बहुत अच्छे से रिसाइकिल करके वेस्ट मटेरियल से हमने रिसाइकिल करके बनाया। जो भी लोग वेस्ट मटेरियल फेंकते हैं उनको नहीं फेंकना चाहिए, जो रिसाइकिल हो सकता है उसको रिसाइकिल वो करें। हाँ, माई सेल्फ प्रिया शर्मा ऑफ गुरुकुल शिक्षा निकेतन स्कूल। और ये हमने आज ये प्रोग्राम रखा है, छोटा सा एग्जीबिशन लगाई है 2023 से सेशन 2024। ये बच्चे मेरे पास 7th क्लास थी और 6th क्लास के बच्चे हैं। इन मतलब कि इन्होंने बड़े कम टाइम में बड़ा अच्छा इन्होंने मतलब अपना आप निकाल के आए हैं। पहले होता था कि बच्चे काफ़ी स्ट्रेस हो जाते हैं, आपको पता आजकल बुकिश कितना सारा स्ट्रेस रहता है पढ़ाई में, तो ये कुछ होना चाहिए एक मतलब रिलैक्स ऑफ माइंड के लिए। और ये हम देखते हैं कि काफ़ी पोल्यूशन फैल रहा है, ये वेस्ट मटेरियल जो हम फेंक देते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं घर में तो वो फेंक देते हैं, वैसे जो कबाड़ी वाला आता है उसको दे देते हैं। तो ये हमें मतलब समाज को और बच्चों को हमने ये सिखाया है कि देखो कि जो भी हम चीज़ें ये वेस्ट होती हैं फेंक देते हैं, वो हम रिसाइकिल करके हमारे इंटीरियर डेकोरेशन के लिए और ये हम मतलब कि यूज़ कर सकते हैं, अपने आर्ट को बढ़ावा दे सकते हैं। और ये समाज के लिए बहुत अच्छा एक कदम है इसको, और बच्चों के लिए भी। तो बस ये हमने छोटी सी कोशिश की थी और हमारे बच्चों ने ये मेहनत की है, तो बहुत अच्छा किया इन बच्चों ने बड़े कम टाइम में। मैं तो सबसे पहले बच्चों को कांग्रेट्स करूंगी और इसकी टीचर को भी करूंगी, जिसने इनको बहुत अच्छा सिखाया वेस्ट मटेरियल से कैसे कैसे चीज़ें बनानी है। और बच्चों ने भी घर जाके जो वेस्ट मटेरियल से सब कुछ बड़ा अच्छा बनाया, पर टाइम बहुत कम था, उस हिसाब से बच्चों ने बहुत कुछ बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है। इन फ्यूचर में भी चाहती हूँ कि ये जो इवेंट था हमारे स्कूल में फ़र्स्ट टाइम ही हुआ है अभी, तो मैं चाहती हूँ कि आगे और अच्छा हो और अच्छा करवाएं। जो इनको घर में मिला वेस्ट मटेरियल, जैसा भी मिला इनको, वो उन्होंने वो यूज़ किया और वही उसी कोई एक्सपेंसिव चीज़ नहीं यूज़ की, कुछ बाहर से मार्केट से कुछ नहीं ख़रीदा, जो घर में इनको मिला उसी से इन्होंने तैयार किया। और मैम ने भी इनको बहुत अच्छा सिखाया। चाहती हूँ कि सभी ऐसे ही करें ताकि धीरे से बाहर ना फेंकें और घर में यूज़ करके अच्छी चीज़ें बनाएं। मैं शिल्पा जसरोटिया, चेयर पर्सन ऑफ द स्कूल, और मैं सिर्फ इस आर्ट एग्जीबिशन के बारे में बच्चों के बहुत थैंकफुल हूँ। ठीक है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जो ये बच्चों का आर्ट है, ठीक है, इसको अगर हम लोग शो करवाएंगे ऐसे, तो बाकी जो बच्चे हैं वो उनको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, ये DIY जो छोटी छोटी चीज़ें बच्चों ने बनाई हैं वेस्ट मटेरियल से, ये अगर आप अपने घरों में भी आप इसको इस तरह से इस्तेमाल करोगे ना, तो आप अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट कर सकते हो। छोटी छोटी चीज़ों से ही बहुत कुछ सीखता है इंसान। तो बच्चों ने जितना भी ये सारी चीज़ें बनाई, जितना भी ये सारा उनका यहाँ पर योगदान रहा है, बहुत ही अच्छा है। तो मैं इन सभी बच्चों को बहुत ही कंग्रेचुलेशन करती हूँ और थैंक यू करती हूँ अपनी मैम प्रिया शर्मा का, जिन्होंने बच्चों को इतने अच्छे से इनकरेज किया इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए। बच्चों के पास टाइम भी बहुत कम था, तो इतने कम टाइम में बच्चों ने बहुत सारी चीज़ें सोची। अपना जितना भी वेस्ट मटेरियल था, आप लोग यहाँ देख रहे हो, ठीक है, वो सारा अपना वेस्ट प्रोडक्ट से बच्चों ने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं। आप लोग ये सारी चीज़ें देख सकते हो। तो मुझे सारी चीज़ों में बहुत अच्छी मतलब ये चीज़ें नज़र आई हैं कि बच्चों ने जो भी दिया है अपना बेस्ट दिया है।